हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रो। आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये रेशियो होता है। अगर हमें इनहेंस करना प्रोडक्टिविटी को, कैसे कर सकते हैं हम? जो इनपुट है उसको कम कर सके, आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं। और इनपुट कॉस्ट हमारी कम होगी, आउटपुट हमारी ज़्यादा मिलेगी, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो वो कौन कौन से ऐसा है मेथड्स हैं जिनको कंट्रोल करके हम कर सकते हैं? एक तो होता है हमारा ह्यूमन बेस, जिसको पूरा ह्यूमन के हाथ में, हमारे हाथ में कंट्रोल करना होता है। हमारे हाथ में होता है किस तरह से हम मैनेज करके चलते हैं, किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो वो आता है। दूसरा होता है टेक्नोलॉजी के बेस पे। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है या किस तरह की टेक्नोलॉजी है, उस तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का हमारे प्लांट का, उसके बेस पे होता है। तो ये दो मेथड्स हैं जिसको हम यूज करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन बेस में कौन कौन से मैथ आते हैं, किस क्या क्या कंट्रोल करके हम कर सकते हैं। सबसे पहला है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी हम वर्कर का पार्टिसिपेशन करवा के भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करके कॉरपोरेटिव के बीच में इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट भी डेवलप करके कर सकते हैं। और यूनियन बना के भी कर सकते हैं। देन ऑटोमेशन का रैशनलाइजेशन करके, ऑटोमेशन है उसका रैशनलाइजेशन करके भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन जो हमारा रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट्स जो कि सप्लाई होते हैं, उनका प्रोविजन, उनको किस तरह से मैनेज करना है, उसका वो अच्छे से तैयार करके उससे भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो प्लांट इक्विपमेंट्स और मशीन है जो भी हमारे प्लांट में है, उनको मेंटेन करके, मेंटेनेंस करके प्रॉपरली तब भी इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि हमारे को ब्रेक डाउन की वजह से प्रोडक्शन में कोई रुकावट ना आए, जिसकी वजह से ट्रेनिंग देके, ताकि उनको उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके ट्रेनिंग देके, देन वर्किंग कंडीशन को इन्हांस करके, ताकि वो उनके लिए फेवरेबल हो, उसको इंक्रीज करके, वर्किंग कंडीशन को भी इंक्रीज करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्क है या थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है उनको, तो उनको सिंप्लीफाई करके, ताकि उनको करने में इजी रहे, सजेशन बॉक्स स्कीम लगा ला के वर्कर्स के लिए, उसके लिए भी काफ़ी सजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। जो वर्किंग आवर्स है वो फेवरेबल होने चाहिए, उनको इम्प्रूव करके कर सकते हैं हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज। वेल वेलफेयर स्कीम ला के हम भी इंक्रीज कर सकते हैं। और जो फिर वैसी सिस्टम ला के कि ये नहीं हो कि सेम वर्क के लिए एक को मिल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पैसे और किसी किसी को मिल रहे हैं कम पैसे। तो फिर वेज होना चाहिए कि सेम काम के सेम पैसे मिलने चाहिए। प्रोडक्शन स्कीम भी इंक्रीज करके कुछ इस तरह की स्कीम ला के प्रोडक्शन जो में, जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो वर्कर्स, तो उनको इस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को। देन आता है टेक्नोलॉजिकल बेस। टेक्नोलॉजिकल बेस में क्या होता है? जो डिपेंड होता है हमारी टेक्नोलॉजी पे। उसमें क्या है, प्लानिंग किस तरह से करनी है, प्रोग्रेस किस तरह से करनी है अपनी वर्क की, वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी किस तरह की अवेलेबल टेक्नोलॉजी है। देन हमारे पास में लेआउट किस तरह का है प्लांट का, शॉप है, शॉप फ्लोर है, मशीन हमारे पास में किस तरह की है, हम उसको भी चेंज करके हम अपना इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। मटेरियल हैंडलिंग या इंटरनल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको भी इम्प्रूव करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। देन इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करके अच्छे, जिसकी वजह से हमारा रिजेक्शन कम हो, हर स्टेज पे इंस्पेक्शन प्रोवाइड करके, ताकि हमारा पहले स्टेज पे ही वो रिजेक्शन अगर हो रहा है या कुछ फॉल्ट है तो उसको इम्प्रूव कर सके या उसको हम देख सके, ताकि उसमें मैन का, मटेरियल का, मशीन का, हमारी पावर की
ये कॉस्ट ना लगे जो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद में, कि फाइनल बनने के बाद रिजेक्ट ना हो। रिजेक्ट होना है तो स्टार्टिंग स्टेज पे ही हो, और उसी वेस्टेज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफेक्टिव जो पीसेज है हमारे, डिफेक्टिव जो वर्क है, उस पे भी हम काम करके टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कर सकते हैं। देन सब्स्टिट्यूट हम बना के, जैसे कि सेम वर्क कर रही हैं, दो आइटम्स हैं, ए बी आइटम है, दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग अलग अलग है। एक में थोड़ा सा जो मेथड्स लग रहे हैं, इनपुट ज़्यादा लग रही है, एक में इनपुट कम लग रही है। तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ऐसा देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस तरह वो करें कि इनपुट कम देनी पड़े। सब्स्टिट्यूट तैयार करें कि काम हमें वही मिले, लेकिन हमारा इनपुट कम देनी पड़े। देन डिज़ाइन को भी मॉडिफाई करके, सिंप्लीफाई डिज़ाइन करके भी हम कर सकते हैं। देन स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि हम प्रोडक्ट को ऐसा बनाए, ऐसी क्वालिटी का बनाए कि उसकी वैरायटी कम हो, और साइजेज जो है उसके पार्ट है वो ग्लोबली अडेप्टेबल हो, जिसकी वजह से इंटरचेंजेबिलिटी है प्रोडक्ट की, वो इनहेंस हो। स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से क्या होता है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है मटेरियल का, जिसकी वजह से हमारा वेस्टेज कम होती है। स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इकोनॉमी भी प्रोडक्शन में इंक्रीज होती है, और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से। जो स्टैंडर्ड मटेरियल होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं, वो रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं रीजनेबल प्राइस पे? बिकॉज उनकी मास अवेलेबिलिटी होती है, मास प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, कॉस्ट उसकी कम होती है, और लॉसेस भी, वेस्टेज भी उसका कम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाती हूँ कि दो कंपनी है, एक ए कंपनी एक बी कंपनी। वो एक बना रही नट बना रही है, दूसरी बोल्ट बना रही है। अलग अलग जगह पे बन रहा है, लेकिन जब हम नट बोल्ट को दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को आपस में मेट करेंगे सेम साइजेस के, तो क्या है, वो आपस में फिट हो जाएंगे। लेकिन बने तो वो मैन्युफैक्चर तो अलग अलग जगह पे हुए हैं। इसी तरह से हम बड़ी बड़ी चीजों को भी देख सकते हैं जो आपस में फिट होनी है। अलग अलग कंपनी, अलग अलग प्लांट, अलग अलग यूनिट मास में बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी कम होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू।